पंजाब भारत पूरे विश्व की शांति ते खुशहाली लई मिल के इबादत ते प्रार्थना करिए। मैं हैदराबाद से हूँ और मेरे घर में मुझसे बड़े 3 दीदी हैं और मैं एक ही बेटा हूँ। मेरे पापा मेडिकल ऑफिसर थे, मम्मी कॉलेज में लेक्चर है, बड़ा दीदी डॉक्टर है, मेरा जीजाजी भी डॉक्टर है, दूसरा दीदी इंजीनियर है, उसका हस्बैंड साइंटिस्ट है, तीसरा दीदी कॉलेज में प्रोफेसर है और उसका हस्बैंड म्युनिसिपल कमिश्नर है। मैं MBA किया और बचपन से ही मसीह परिवार में जन्म होने के कारण यानी प्रार्थना, दुआ, बंदगी, बाइबल पढ़ना, प्रभु को नहीं जानते हुए भी ये सब एक रीति रिवाज की रीति से चलते आए मेरे जिंदगी में। आज जो मेरा कलर जो है, मैं जब पैदा हुआ था मैं बताते थे कि मैं गोरा पैदा हुआ था, लेकिन 8 महीने के समय में केरोसिन पंप स्टोव थे, उबलता हुआ पानी, मैंने इसको कुछ दूध था, मैंने कुछ करने की कोशिश किया था, पूरा मेरे ऊपर गिर गया और पूरी तरह जल गया। जब हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने कहा कोई उपाय नहीं है, बचने का कोई उपाय नहीं, कोई चमत्कार ही उसे बचा सकता है। तो मम्मी ने सीधा चर्च में गया और आगे बेदी के पास आके सारे लोगों को प्रार्थना अनुरोध किया और उसी समय मेरे मम्मी ने एक परमेश्वर के साथ एक प्रॉमिस किया था, प्रभु यदि आप मेरे बेटे को जीवन देते हो, मैं बेटे को आपकी सेवा के लिए देता हूँ। तो इसी तरह मैं धन्यवाद की अर्पण रीति से प्रभु के लिए मुझे बचपन में ही दान दिया। इसके बाद जिंदगी बढ़ते चला गए, लेकिन हमेशा वहाँ के चर्च के लोग, पादरी लोग, सारे लोग मुझे हमेशा बताते तुम्हारा मम्मी ने तुमको दिया, तुम बदमाशी नहीं करना, ये करना। सुनने के लिए तो सुनते हैं, उस समय मुझे समझ में नहीं आया। आज जब भी मैं आईना देखता हूँ मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने मेरे ऊपर एक छाप दिया है, मेरे बदन में भी कई निशाने हैं। जब मैं देखता हूँ प्रभु मुझे आपने जीवन दिया है, मरने से आपने मुझे बचाया, तो ये मेरे जीवन में बचपन से एक चलते आया। और 1984 में साधु किशन सिंह जी और शांता कौर जी हमारे आंध्रा में प्रचार करने आया। उस समय मैं हायर सेकेंडरी पढ़ रहा था। जब मैंने उनको मिला था कि वो लोग हिंदी में प्रचार कर रहे हैं और उस समय टीवी भी नहीं था, वहाँ पे लोगों को हिंदी बहुत मुश्किल से समझ में आती, 1-2 लोगों को समझ में आते, बाकी लोग कोई बोल भी नहीं सकते। लेकिन मेरे बचपना हैदराबाद में था, मैं हैदराबाद में बहुत घूमा और इस कारण से मुझे हैदराबादी उर्दू आती। मैं जाके साधु जी से बात किया, साधु जी बहुत खुश हो गए कि कम से कम एक लड़का तो मुझे जानता है, एक लड़का मुझे समझ सकता है। और उनके साथ मैं उस समय से लेके खड़ा हुआ, आज तक मैं उसके साथ ही मैं खड़ा हूँ। और मुझे कई जगह लेके गया और जब मैसेज ट्रांसलेशन करने के टाइम में मुझे खड़ा किया, प्रार्थना किया। मेरे ज़िंदगी में पहली बार मैंने साधु किशन सिंह जी का यानी शांता दीदी का उनका गवाही और उनके संदेश को मैंने अपनी भाषा में मैंने ट्रांसलेशन किया और उनके जीवन की बातें मुझे बहुत प्रभावित किया। एक बात मुझे स्पर्श किया है, वो पूछा कि कितने लोग आप लोग मूर्ति पूजा करते हैं। चर्च में सब विश्वासी हैं, हम लोग कोई मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। तो साधु जी ने बताया कुलस्या 3:5 देखिए, वहाँ पे अगर आपके मन में लालच है, आपके मन में बुरी सोच विचार गंदगी है, वो परमेश्वर के सामने मूर्ति पूजा के बराबर है। अभी सच्चे दिल से अपने दिल पर हाथ रखे कहिए कितने लोग सच्चे दिल से आत्मा में सच्चाई में प्रभु की आराधना करते हैं। हमारे जीवन में बुरी विचार, बुरी चिंता, बुरी सोच
संडे में तो बहुत अच्छे हम दुआ बंदगी करते हैं, हम स्तुति करते हैं, गीतों को गाते हैं, बहुत खुशी आनंद मनाते हैं। लेकिन मंडे से शनिवार तक हमारे जीवन में काफ़ी फर्क होता है। क्यों? सही चरवा के नीचे जब नहीं रहते, इस तरह का हम लोग जीवन बिताते हैं। अगर ऐसे संगति में हम बढ़ते हैं तो हमारे घर में भी, हमारे जीवन में भी हम लोग हमेशा मैं प्रभु को कैसे खुश करना, क्योंकि प्रभु की कैसे मैं पवित्रता में प्रभु की आराधना करना है, क्योंकि चरवा का जीवन को देखकर भेड़ उसके पीछे पीछे जाता है। यानी आप सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं। मैं संत जी को मैं 1999 से मैं जानता हूँ और उस समय से मैंने उनके बारे में काफ़ी सुना है, उनकी कलीसिया के बारे में, प्रार्थना के बारे में। और मेरी वाइफ भी है, वो भी काफ़ी बातें मुझे बताती हैं। हम हमेशा उसके जीवन में जब भी आराधना होती है, हमारा वहाँ व्यासपीठ में हम लोग ऐसे आराधना करते हैं, ऐसे प्रभु के वचन गाते हैं। छोटे संत जी की भी बहुत ही तारीफ़ें मैंने सुना था, लेकिन प्रभु ने आज मुझे इस जगह में आकर देखने का प्रभु ने अवसर दिया। मैंने संत जी से कहा, संत जी मैं प्रचार करना नहीं, मैं आपसे प्रार्थना करवाने और कलीसिया को देखने आ रहा हूँ। तो संत जी ने कहा नहीं, आप हमारा कलीसिया के साथ आप कुछ समय आपको देते, आप इस पे प्रभु के वचन में भाग लीजिए। जैसे साधु किशन सिंह जी, सिस्टर शांता कौर, इनकी गवाही इतनी बड़ी गवाही है, किताबें में जो लिखा है, जो स्टेज पे खड़ा होके बताया है, वो केवल 10% मात्र है। लेकिन उनका जीवन में मैं 84 से 98 तक साधु किशन सिंह के जीवन में मैंने देखा, हर एक दिन कोई ना कोई चमत्कार होता। उनकी प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लाइफ, वास्तविकता में मसीह के पीछे किस तरह जीना है, उनका मुख्य उद्देश्य वही होता है। वो चंगाई करना, छुटकारा देना, ये काम पीछे पीछे चलते आते हैं। विश्वासियों का चिन्ह है ये। और उनको मृत्यु से कई बार बचाया। मैंने ऐसे लोगों को मिला जो उनके ऊपर उनको जहर दिया था, वो आके कहता है, सिस्टर जी 20 साल पहले जब आप हमारे गांव में आए थे, आप लोगों को मारने के लिए हम लोग जहर दिया। मैं उस समय मेरा नाम कृष्ण मूर्ति था, आज मेरा नाम रेवरेंड पीटर मूर्ति। मैं आपके जीवन के, आपका और बड़े भैया का, साधु जी के जीवन के बाद मेरे जीवन बदल गया। जो आदमी ने अपना कुड़ाली उठा था मारने के लिए, उसका हाथ ऊपर रह गया, वो आदमी आके हमें गवाही देता। सिस्टर जी आपको याद है, आप लोग 1970 में जब हमारे गांव में आए थे, आप लोगों को मारने के लिए हम लोग पूरा ये किया था, लेकिन हमारा हाथ ऊपर ही ऊपर रह गया। प्रभु ने आपको बचाया। आज वो भी प्रभु की सेवा कर रहे हैं। और ऐसे हैं, जब मैंने अपनी गवाही में से वो लोगों की गवाही को मैं तर्जुमा करता था, कहते हैं पागल हाथी हमारे सामने आया और हमको देख के वो जंगल में भाग गया। बाघ आया, शेर आया और मारने के लिए उठने वाला था, मुंह बंद करके चला गया। ये एक कहानी की तरह लगता था। मैं तर्जुमा तो करता था, लेकिन ट्रांसलेशन करता था, लेकिन एक कहानी की तरह लगता था। जब मैं शांता दीदी के साथ असम में मैं प्रचार में गया था, हम लोग रूम में हैं, शांता सिस्टर जैसे बाहर थोड़ा बाथरूम है तो वहाँ पे नहाने गया, तो अचानक जंगली हाथी आया और 2-3 लोगों को घायल भी किया। वो एक आदमी मर गया। वो अचानक आके कंपाउंड में आया, सारे लोग दरवाज़ा बंद करके बजा रहे, आवाज़ कर रहे, पटाखा तोड़ रहे हैं, लेकिन वो हिलता नहीं है वहाँ से। और शांता दीदी अंदर बाथरूम में है, लोग बता रहे सिस्टर जी दरवाज़ा मत खोलिए, बाहर मत आइए। शांता दीदी को समझ में नहीं आ रहा। दरवाजे से खोल के देखा तो हाथी है। अरे हाथी मेरे साथी बोलने बाहर आए। शांता दीदी को पता नहीं ये जंगली हाथी है, ये मारेगा। हाथी मेरे साथी बोल के हंस के आए तो वो हाथी वहां से भाग गया। भागते भागते एक
बनाना ट्री प्लांट को उठा के भागे। मैं और शांति दीदी एक गांव में गया था, वो एक शेर था, उसके बच्चों को गांव वाले ने किसी ने पकड़ के मार के खा लिया। वो बड़े गुस्सा में घूम रहा है। 4 लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया, 2 लोग मर चुके हैं। हमारे मीटिंग थे वहाँ पे, गांव के भीतर में थे, गोलाघाट में, सरुपत्तर एरिया में, हम लोग अपर लंगत एरिया में। हम लोग वहाँ पे गए तो एक ही एक बस रहता है, हम लोग वहाँ उतर गए, बस आगे चले गए हाईवे में। अंदर गांव के अंदर जाने के लिए कोई साधन नहीं है। तो हम सोचा, उस टाइम में मोबाइल भी नहीं है, फ़ोन करने का सुविधा नहीं है। तो ये टैक्सी वाला है, तो मैंने बोला भैया आप हमको छोड़ दो। वो बोलता है नहीं अंदर भाग है, हम नहीं जाते अंदर। तो हम बोले इनको आप ज़्यादा पैसा ले लो, 500 की जगह आप 1000 लो, 1500 लो। अभी हम रोड में यहाँ पे क्या करेंगे। हम बोला अच्छा ठीक है, हमको पास में टाउन में छोड़ दो। वो बोलता नहीं मेरा इधर है रास्ता है, मैं अभी नहीं जाऊँगा यार, वहाँ पे पुलिस चेकिंग है, मुझे पकड़े तो फिर मेरा मुश्किल होता है। तो उसको ज़्यादा पैसे देने के कारण वो गांव में जाके छोड़ दिया और 2 मिनट में हम लोग को बैग लेके नीचे उतरा। वो बाप पैसा ले लिया, पहले ही पैसा ले लिया। उतरने के टाइम में ज़्यादा देरी होता है, पहले पैसा ले लिया, वो निकल के गए। हम एक पादरी के घर में, पादरी साहब के घर में हम लोग बैठे थे। मीटिंग कैंसिल हो गया। रात भर हम लोग को सब लोग डर के मारे बैठे थे। बांस का घर है, बैम्बू का, अगर कोई जोर से मारे तो गिर जाते दीवार। और हम लोगों को आवाज़ सुनाई पड़ रहा था, एक शेर की आवाज़। वैसे हम लोगों को टीवी में, फिल्म में देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन पास में अगर उसकी आवाज़ सुने तो दिल के धड़कन बढ़ जाते हैं। सब लोग डर रहे हैं। जिस घर में हम लोग बैठ के हम लोग दुआ बंदगी कर रहे हैं, जोर से करने से लोग बोलते हैं नहीं जोर से मत करो, अगर वो अटैक करेगा। धीरे धीरे हम लोग सब लोग बैठ के प्रार्थना कर रहा था, वो उसका आवाज़ वही कंपाउंड में आ रहा था। और सवेरे हम लोग, रात में कोई नहीं सोया, सब लोग बैठा हुआ है। सवेरे हम देखते हैं वही कंपाउंड में एक बकरी को वो खा लिया, आधा छोड़ के चला। लेकिन कोई समस्या हमारे पास नहीं। ऐसे गवाही, बहुत सारे गवाही, मृत्यु से यानी कम से कम 10-15 बार मृत्यु से बचाया। कमी गटी में, बहुत भूखे में, रास्ते में सोना, ये सारे अनुभव मैं भी किया था। और उनकी गवाही में हर एक बातों को मैंने अनुभव करके देखा है। प्रभु कितना महान है, प्रभु अपने बच्चों को नहीं छोड़ता है। भले घोर अंधकार में मैं चलूं, कोई हानि मेरे निकट नहीं आए। हालेलुया। हमारे जीवन के, सब लोगों के जीवन में एक घटना होती है, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कोई गति नहीं होती है। ये वचन सुन के सबको बड़ा अच्छा लगता है, वाह अच्छा है, वो हमारा चरवा है, हमें कोई गति नहीं होती। वो हमें हरी हरी चराइयों में ले चलता है, खाने पीने का कोई कमी नहीं है, मस्त है। और सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है, खाने के बाद पीने का, आराम करने का अच्छे सुविधा है इसके। वो धर्म के मार्गों में हमें चलता है, धर्म के मार्गों में, सही मार्गों में हमें अगुवाई करता है। यहाँ तक बड़े अच्छे लगते वचन, बहुत, यानी प्रभु कितना आप मेरे ऊपर दया किया, बहुत अच्छे हैं। इसके बाद घोर अंधकार से मैं चलूं। घोर अंधकार में चलने का मतलब है, प्रभु कहता है, परमेश्वर का वचन तुम्हारा पार के लिए दीपक और तेरे मार्ग के लिए उजाला है। अगर प्रभु मार्गदर्शन नहीं किया, अंधेरे में जाना, मृत्यु के छाये में जाना, तब हम लोगों को लगता है प्रभु कहाँ है, प्रभु मुझे आप क्यों त्याग दिया, प्रभु अब मैं क्या करूं। ऐसी हालातों में तब भी प्रभु हमारे साथ रहता है। शत्रुओं के सामने मेज बिछाता है। आज प्रचार करने के लिए कितने लोग डर रहे हैं, मारेगा, हम लोगों को ये करेगा, उतना करेगा, शत्रुओं के सामने। लेकिन वही शत्रु जब हम लोग जाते, वो लोग आके हाथ मिलाते हैं, दुआ मांगते हैं,
वो शत्रुओं के सामने मेज बिछाता है। सिर पर वो तेल मला है, हमारे सर पे वो अभिषेक का तेल डालता है। अभिषेक का तेल जब हमारे सर के ऊपर रहता है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हम रहते हैं। ये कैसे संभव है? जब आप घुटने टेक कर प्रार्थना करेंगे, अभिषेक का तेल आपके सर पर उड़ता है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हमारे दिल के अंदर से गहराई से प्रभु की स्तुति की गीत निरंतर आएंगे। चाहे दुख हो, चाहे कष्ट हो, चाहे बीमारी हो, चाहे असफलता हो, चाहे विजय हो, चाहे कितना भी बड़ा हो, दिल के अंदर से स्तुति की गीत निकलता रहता है, आराधना आती है और सर्वदा प्रभु के घर में निवास करेंगे। करुणा भलाई हमारा साथ रहता है। कितनी बड़ी बात है, प्रभु की करुणा और भलाई। उसकी करुणा के लिए आज हम लोग जीवित हैं, उसकी भलाई के कारण हम हर एक मुश्किल से बच गया। जितना गवाही यहाँ पे हम लोग सुनकर ताली बजाया, वो पर प्रभु की करुणा और भलाई है हमारे जीवन में जो किया है। और हर एक संडे हम इतना छूते, कई लोग नहीं बताते, कई और भी बहुत है। हर एक छोटी छोटी बातों में प्रभु हमारे ध्यान करता है। इतना महान परमेश्वर और इतनी बड़ी गवाही, ऐसे गवाहियों के बादलों में घेरे हुए हैं। पंजाब से साधु सुंदर सिंह आए, साधु करतार सिंह आए, साधु किशन सिंह, श्री शांता कौर, इन लोगों के बादलों के इनकी गवाहियों से लाखों लोग प्रभावित हुए। आज भी लोग फोन करके हमने गवाही सुना था, हमारे इतना मुश्किल की घड़ी में हमें इतना मजबूती दिया, विश्वास में हमें तगड़ा बनाया। हम लोग को इतना मुश्किल में प्रभु आपके साथ है तो हमारे साथ भी रहेगा, हमें भरोसा मिला है। और चमत्कार हम देखते हैं, चंगाई, छुटकारा, ये सब, ये तो हर एक विश्वासी के जीवन में प्रभु निर्धारण करता है, छाप देता है। आखिर प्रभु हमारे जीवन से क्या चाहता है? ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभु हमारे जीवन से क्या चाहता है? प्रभु हमें क्या बताना चाहता है? प्रभु हमें किस लिए चुना है? अगर एफिसिया 1:4 देखते हैं, प्रभु के वचन में कहता है, सृष्टि के आरंभ से पहले ही मैंने, सृष्टि को नींव डालने से पहले मैंने आपको चुना है। हमें मिट्टी से बनाया, आकाश और पृथ्वी को बनाने से पहले परमेश्वर ने हमें चुना है। हमें सारे आत्मिक आशीषों से हमें आशीष किया है। हम लोग कहाँ हैं? मिट्टी ही नहीं बनाया, आदम ही नहीं बना है, आदम के संतान हम लोग हैं। हम लोग कहाँ हैं? परमेश्वर के सोच विचारों में, परमेश्वर की योजना में हम लोग जिंदा है। हालेलुया। और सृष्टि के आरंभ से ही एक मेमना का वध किया है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें स्वयं इच्छा का एक अनोखा एक वरदान दिया है। हम चाहे तो परमेश्वर को चुन सकते हैं, चाहे तो परमेश्वर इनकार कर सकते हैं। ऐसे परमेश्वर ने हमें एक स्वर्गदूत की तरह नहीं बनाया, हमें एक प्रत्येक रीति से, अलौकिक रीति से बनाया। हम हर चीज को चुन सकते हैं, हमारे पास चॉइस है चुनने का, हमें जो चाहिए वो लेने का। तो परमेश्वर जानता है, अगर ये लोग मुझे छोड़ दिया, मुझे नहीं चुना, मुझसे दूर हो गया, मुझसे बगावत किया, तो इनकी हालत क्या होगा? परमेश्वर से दूर होना मृत्यु है। आदम पाप करने से, यानी पाप करने से पहले परमेश्वर ने एक बात कहा, अगर आप मेरे बात को नहीं माने तो मेरी महिमा से वंचित होगा और निश्चय रीति से उसी दिन मर जाएगा। मृत्यु को कौन बनाया? परमेश्वर ने बनाया। जैसे सिम कार्ड, जब तक हम उसको एक्टिवेट करके खोल के, सील खोल के अगर मोबाइल में नहीं रखे, वो सिम कार्ड वैसे ही रहता है, एक्टिवेट नहीं होता है, हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।
अगर जब सिम कार्ड को हम तोड़ दिया, सील खोल दिया, इसको मोबाइल में रख दिया, चार्ज कर दिया, सिम कार्ड काम करने लगता है। इसी तरह पाप, जब तक हम पाप नहीं करें तो मृत्यु वैसे के वैसे ही रहता है। जिस दिन हम पाप करते हैं मृत्यु एक्टिवेट हो जाता है, हमारे जीवन में मृत्यु आ जाता है, हम परमेश्वर की महिमा से वंचित होता है, आत्मिक रीति से हम मृत्यु की अवस्था में रहते हैं। परमेश्वर ये बात पहले ही जानता है। सृष्टि के आरंभ से पहले सृष्टि के आरंभ से ही मेमना का वध किया है। प्रकाशित वाक्य 13:8 में लिखा है, एक मेमना का बलिदान पर स्वर्ग में परमेश्वर ने किया है। कितनी बड़ी योजना! अगर हम लोग परमेश्वर से दूर हो गया तो हमारे लिए एक उपाय, एक मार्ग, एक छुटकारा का मार्ग परमेश्वर ने तैयार किया है। आदम वैसे ही पाप किया, परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गया, शैतान के हाथों में अपना अधिकार दे दिया। परमेश्वर की वचन में हम देखते हैं परमेश्वर ने हमें अपने आकार में, अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर तो आत्मा है, अपना स्वरूप कहाँ है? यानी वहां पे लिखा है, यानी परमेश्वर ने हमारे रूप में नहीं कहा, उनके रूप में, यानी आने वाला प्रभु यीशु, इस दुनिया में आने वाला प्रभु यीशु के रूप में परमेश्वर ने हमें बनाया और अपना व्यक्तित्व से हमें दिया, अपना स्वभाव से हमें बनाया। और इसके बाद परमेश्वर ने क्या कहा? और उनको आदम हो, उनको अधिकार दे दिया। पृथ्वी पर अधिकार किसको दिया? इंसान को दिया। जब परमेश्वर ने इंसान को अधिकार दिया तो परमेश्वर वहाँ पे नहीं आ सकता। अगर किसी ने मुझे एक गाड़ी दे दिया या घर दे दिया, मेरे नाम में रजिस्ट्रेशन हो गया, कोई भी आना है तो मेरे दरवाजा को खटखटा के ही मेरा परमिशन से भीतर आना है, नहीं तो नहीं आ सकता। इसी तरह परमेश्वर आत्मा है, लेकिन पृथ्वी इंसान के अधीन में है। इंसान एक मिट्टी का पुतला है, परमेश्वर की आत्मा इसके अंदर है। ना शैतान आ सकता है, परमेश्वर भी नहीं आ सकता। आना है तो उनको एक शरीर चाहिए। इसलिए शैतान ने सांप के द्वारा धोखा से इस दुनिया में आया। शैतान चोरी करने, हत्या करना, नाश करने आता है। प्रभु यीशु जीवन देने के लिए, बहुतायश की जीवन देने के लिए आता है। यूहन्ना 10:10 में लिखा है, प्रभु यीशु जिस दिन आदम ने पाप किया, हवा ने पाप किया, उसी दिन सांप को शाप किया, तुम्हारा यानी सर को, स्त्री के संतान तुम्हारा सर को कुचलेगा और तुम उसके पैर को डसेगा। प्रभु यीशु इस दुनिया में पैदा हुआ किस लिए? मरने के लिए पैदा हुआ। वो इस दुनिया में आया, मरने के लिए आया है, ताकि हमें जीवन दे सके, ताकि हमें दोबारा अनंत जीवन में हमें ला सके। इसलिए लिखा है, वो अपना लहू से हमें मोल लिया है। हम केवल एक दुनिया में ऐसे ही नहीं आया, कुछ काम करके मर के चले जाने के लिए नहीं आया। परमेश्वर का एक उद्देश्य है। जब तक हम वो उद्देश्य को नहीं जानते, हमारे जीवन का मूल्य नहीं है। हम सोचते हैं हम कुछ चंगाई के काम करें, भलाई के काम करें, कुछ आत्माओं को बचाए। परमेश्वर इसे पूरा नहीं है, परमेश्वर की योजना पूरा नहीं है। आत्माओं को बचाना अच्छा काम है, आत्माओं को बचाए तो इंसान का फायदा है, परमेश्वर का नहीं है। इंसान बच जाएगा, इतना ही। परमेश्वर चाहता है पृथ्वी पर शैतान को हटाकर इंसान अपना राज करे। इस राज करने के लिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर बलिदान हुआ। शैतान ने सोचा मैंने मार दिया, इस जगत का उद्धारकर्ता को मैंने मार दिया, अभी खत्म हो चुका है, अभी इंसान को मेरे हाथों से कौन बचाएगा। तीसरा दिन प्रभु यीशु जी उठा है। हालेलुया। तीसरा दिन प्रभु यीशु जी उठा है। वो जी उठने से हमें क्या मिला है? जीवन मिला है। वो जी उठने से हमें न्यायी ठहराया है। वो जी उठने से हमें धार्मिक ठहराया है। और
अपना लहू की वांछा से हमें अपना संतान बनाया, नया न्यूनेस ऑफ लाइफ, रोमियो 6:4 में एक नया जीवन हमारे अंदर दिया है। और प्रभु यीशु शैतान को कहता है, तुम क्या सोचते हो, आपने मुझे मार दिया, मुझे बांध दिया, मैं अभी आजाद हूं। अभी मैं जो मेरे आवाज को सुनकर अपना हृदय का द्वार में मैं जब खटखटाता हूँ, वो अपना द्वार खोलेगा, मुझे स्वीकार करेगा, उसके अंदर मैं निवास करूंगा। आज ये कलीसिया में कितने लोगों का हाथ प्रभु यीशु के लिए है, बताइए। हालेलुया। कितने लोगों का पैर यीशु के लिए है। हालेलुया। कितने लोगों का आंख यीशु के लिए है। एक यीशु गया, लेकिन कितने यीशु इतने लोगों के बीच में वो कलीसिया की रीति से वो संसार में राज कर रहा है। शांति का परमेश्वर शैतान को कुचलेगा। प्रभु यीशु कुचल सकता है, लेकिन शांति का परमेश्वर शैतान को कुचलेगा आपका और मेरा कलीसिया का पैरों के नीचे। रोमियो 6:19 में परमेश्वर ने शैतान को कुचलने के लिए आपको और मुझे कलीसिया की रीति से चुन लिया है, जो कलीसिया में ना दाग है ना चूरी है। हालेलुया। तो ये कारण से परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। परमेश्वर ने हमें चुनने का इतना ही नहीं, हमें सामर्थ्य की आत्मा दिया। पेंतकोस्त के दिन में सामर्थ्य की आत्मा दिया, पवित्र आत्मा दिया है। पवित्र आत्मा, जितने लोग आत्मा में चलते वो परमेश्वर का पुत्र है, और जो शरीर में चलते हैं वो नाशवान होते हैं। और परमेश्वर ने हमें आत्मा दिया, और आत्मा के द्वारा हमें अगुवाई करता है सच्चाई के मार्गों में चलने में, और परमेश्वर का व्यक्तित्व को प्रकट करने में। वो राजा है, उसका राज यहाँ पे स्थापित करने के लिए प्रभु यीशु इस दुनिया में आया, और आपको और मुझे उसका प्रतिनिधि की रीति से चुना है। 2 कोरिन्थियंस 5:21 5:21 में आपको और मुझे एम्बेसडर फॉर क्राइस्ट, राज प्रतिनिधि की तरह चुना है। सब लोग बाहर, यानी हमारे देश छोड़ के, भारत देश छोड़ के बाहर देशों में कई लोग, हर एक घर में एक एक व्यक्ति काम कर रहा है, बाहर देश में है। वहाँ हमारा भारत देश का एम्बेसी रहता है, हमारा प्रतिनिधि वहाँ रहता है। भारत देशवासियों का देखभाल करने के लिए, हमारा कल्चर को करने के लिए, हमारे पॉलिसीज़ को सपोर्ट करने के लिए, हमारे पॉलिसीज़ को गवर्नमेंट के साथ बिठाने के लिए हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव हर एक देश में रहता है। उसी तरह स्वर्ग का हमें परमेश्वर के राज के रिप्रेजेंटेटिव की रीति से परमेश्वर ने हमें चुना है। हम इतने सारा लोग, एक आदमी 1000 आदमी के ऊपर भारी पड़ सकता है, 2 आदमी 10,000 के ऊपर भारी पड़ सकता है, तो हम कलीसिया में कितने लोग हैं? इतने सारे लोग। अज्ञानता के कारण मेरे प्रजा नाश हो रहे हैं। आज हमारा पड़ोसी जीवित है, किस लिए? क्योंकि आप और मैं जीवित हैं। हम परमेश्वर के संतान हैं। हमारा खातिर वो लोगों को प्रभु ने जीवित रखा है, ताकि हम उन्हें जाकर प्रभु के सुसमाचार दें। प्रभु यीशु के चेलों के जीवन में देखते, पौलुस और यूहन्ना, पहले पतरस ने क्या कहा, प्रभु यीशु को मैं नहीं जानता हूँ, 3 बार इनकार किया। और जब आंधी तूफान आया, प्रभु यीशु नाव में सो रहा था, वो लोग, प्रभु हम लोग नाश हो रहा, आपको चिंता नहीं है? प्रभु यीशु ने कहा हम झील के उस पार जाएंगे। विश्वास नहीं कर सका। प्रभु यीशु ने पूछा, कहाँ है आपका विश्वास? कैसे जाति लोग हैं आप लोग, मेरे साथ इतने आश्चर्य कामों को देखा, फिर भी आपका विश्वास कहाँ है? इतने कमजोर हैं। लेकिन वही पतरस यूहन्ना, पेंतकोस्त के बाद उनके जीवन में, पहले उनके जीवन में डर और भय था। वो लोग प्रभु यीशु के वचन से ज्यादा किसको चुना है? डर को चुना है। जब वो लोग डर को इनकार किया, प्रभु यीशु को चुना है, प्रभु यीशु की बातों को चुना है, अभी वो लोग किसी से नहीं डर पाए। लंगड़े आदमी को देखा, तुम क्या चाहते हो? वो बोला वो शायद कुछ पैसे देगा। वो बोला सोना चांदी मेरे पास है, उठ खड़ा हो जाओ, प्रेरितों के काम में देखते। तुरंत वो खड़ा हो गया। आश्चर्य काम किया है। प्रभु के लिए इतने घोड़े का, इतने मार का है, और प्रभु के लिए मार खाने के लिए वो लोग, हम कितने भाग्यशाली हैं, प्रभु के लिए हम मार खाए।
उसका विश्वास डगमगाया नहीं, इतने मजबूत हो गए। क्यों? पवित्र आत्मा उनके अंदर काम कर रहा है। जब यीशु, अगर हम सोचते हैं हम चर्च में जा रहे हैं, गीतों में भाग ले रहे हैं, प्रभु ये कर रहे हैं, अगर हम पवित्र आत्मा में संगति में नहीं रहते हैं, यीशु के साथ रहने से नहीं होता। यीशु अंदर रहना है, आत्मा के द्वारा हमारे अंदर जीना है। पौल कहता है, अभी मैं नहीं, मेरे अंदर यीशु जीवित है। गलतिया 2:20 में, इट इज नॉट मी बट क्राइस्ट लिव्स इन मी, इट इज नो लॉन्गर आई बट क्राइस्ट लिव्स इन मी। प्रभु यीशु मेरे अंदर जीवित है। आपके अंदर प्रभु यीशु जीवित है? आपके पास वो सामर्थ है? आप प्रभु यीशु के पीछे चलने के लिए तैयार हैं? यानी ये हमें पुराना नियम में हमें देखने के लिए एक बड़ी अच्छा से परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा किया था। अब्राहम को बोला, मैं तुमको आशीष करूंगा, तुमको बड़े जाति बनाऊंगा, तुमको जो आशीष करेगा वो आशीष पाएगा। और कहा, तुम आंखें खोलो, ये देश को, कनान, पूरा देश को तुम्हारा स्वास्थ्य दूंगा। वो कनान देश में कैसे लोग हैं? गोलियात की तरह ऊंचे ऊंचे लोग हैं। अब्राहम अपने पूर्वजों को छोड़ के आया। जब प्रभु ने बात किया, अब्राहम ने क्या किया? सबसे पहले एक वेदी बनाया, ऑल्टर बनाया। ऑल्टर बना के ऑल्टर के ऊपर अग्नि आहुति की बलि दिया है। एक बैल को मारकर उसको पूरा जला दिया। इसके बाद पहले अब्राहम कहाँ रहता, हमें बाइबल में नहीं लिखा। इसके बाद अब्राहम ने एक तंबू गाड़ कर तंबू में रहने लगा। ऑल्टर वेदी ऊपर को दर्शाता है, तंबू जमीन को दर्शाता है। तंबू के बगैर ऑल्टर नहीं हो सकता, ऑल्टर के बगैर तंबू नहीं हो सकता। ऑल्टर में जो बच गया वो सब कुछ कहाँ आया? तंबू में आया, टेंट में आ गया सब कुछ। उसके भेड़ बकरी और भी बहुत सारे हैं, वो सब कुछ आया। आई सरेंडर ऑल, मैं अपने आप को संपूर्ण रीति से सौंपता हूँ। संपूर्ण रीति से सौंपता मतलब मेरा कुछ नहीं है, मेरा जो कुछ है सब कुछ आपका है। मेरे हाथ, मेरे आंख, मेरे शरीर, मेरे वस्त्र, मेरे पास जितना है सब कुछ आपका है। ये है वेदी का मतलब। वो वेदी के ऊपर अपने आप को चढ़ाया। रोमियो 12:1-2 में क्या कहा है? अपना जीवन को जीवित बलियागन के रीति से समर्पण करो। आज हम लोग हमारे जीवन को जीवित बलियागन की रीति से समर्पण करना है। तंबू में आया, फिर वहाँ से कुछ दूर गया, वहाँ पे काल आया। काल आने के बाद वो मिस्र देश चला गया। फिर वापस आया, वहाँ पे राजा ने बोला, तुमने मुझे क्यों झूठ बोला? फिर कहानी अगर हम 12-13 में पढ़े, कहानी तो बहुत लंबा है। फिर वहाँ से वापस आते हैं, फिर एक ऑल्टर बनाता है। और इसके बाद उसके भतीजे लोत उसके साथ से चले जाते हैं। अभी अब्राहम अकेला हो गया। लेकिन लोत जब तक का परमेश्वर ने उसको नहीं बताया, लोत जब अब्राहम से अलग हो गया, अभी तुम आंखें देखो, ये सारे जितना देख रहे हैं वो सब तुम्हारा है। कई बार हमारे जीवन से कुछ लोग चले जाते हैं, हम सोचते हैं ये लोग मुझे धोखा दिया। नहीं, प्रभु वो लोगों को हटाता है। वो लोग गलत है ये नहीं मैं कह रहा हूँ, प्रभु इसलिए निकालता है ताकि प्रभु आपको ऊंचे कदमों में और थोड़ा ऊंचा ऊंचाई में उड़ान बढ़ाना है, आप ऊंचे स्थल में रखना है। इसलिए कुछ लोगों को अलग करता है। कभी निराश नहीं होना है, हमारे जीवन में ये चलेगा। और इसके बाद हम कहानी आगे देखें तो इसहाक के बाद याकूब की संतान मिस्र देश में चला गया। 400 साल वहाँ दासत्व में थे। वहाँ पे फरो उनको परेशान कर रहा। सब लोग चिल्लाया, प्रभु हमें बचाओ बचाओ। तो प्रभु ने वहाँ पे मूसा को भेजा। अपने बलवान के हाथों से मूसा ने उन लोगों को बाहर लेके आया। मूसा बाहर लेके आने के बाद हम देखते हैं 40 साल उन लोगों को जंगलों में वीरान में लेके घूमते आया, आश्चर्य कामों को किया। परमेश्वर ने
सिनाई पहाड़ के ऊपर आके बात कर रहा था, लोगों को परमेश्वर के आवाज सुनकर लोग डर गए। कहते हैं मूसा से निर्गमन 24 में, आप हमसे बात करो, परमेश्वर अगर हमसे बात करे तो हम मर जाएंगे, जो परमेश्वर जो आपको कहता हम मान कर चलेंगे। 19 अध्याय में कहते हैं। लेकिन जब 10 आज्ञा परमेश्वर ने दिया, यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं? नाचना गाना, मूर्ति बनाया, मूर्ति के सामने नाचना गाना शुरू किया। पहली लहू की वांछा, अब्राहम ने जब मूसा ने जब बलि अर्पण किया था, वो लहू को सारे इस्राएल, आधा लहू को वेदी के ऊपर, आधा लहू इस्राएल के ऊपर छिड़काया। कहा ये लहू की वांछा है, आप उनके लिए चुने हुए हैं। और इसके बाद दोबारा वो लोग पाप करने के बाद फिर दोबारा और एक वांछा प्रभु ने, मैं अगर इनको मेरे प्रताप में, मेरी महिमा में गए तो ये लोग मुझे नहीं समझेंगे। प्रभु दीन होकर, प्रभु यीशु की रीति से वो पहाड़ी उपदेश किया। धन्य है वे जो मन के दीन है स्वर्गराज, धन्य है जिसके हृदय शुद्ध है वो मुझे देख सकेंगे। परमेश्वर ने उन लोगों से बातचीत करने लगा, उन लोगों को समझाने लगा, सिखाने लगा, और क्रूस पर बलि अर्पण देकर और चेलों को कहा ये दाख रस को देकर इसमें बाग लो, ये मेरा लहू है। ये लहू की वांछा है जो आपके मेरे साथ जुड़े रखते। और मूसा चलते चलते 40 साल के बाद अचानक मूसा का, प्रभु ने मूसा को उठा लिया। इस्राएल को इतने दिनों तक जो स्रोत है, उनको जो पानी चाहिए, मीट चाहिए, जो भी चाहिए सब कुछ मूसा ने प्रार्थना करके उन लोगों को मुहैया कराया। मूसा चला गया, उनका प्रबंध सब कुछ बंद हो चुका है, मन्ना बंद हो चुका है। अभी जाशुआ के ऊपर प्रभु ने आशीष दिया। जाशुआ को कहा, मूसा जब तक है आप लोग वायदा किया हुआ देश में प्रवेश नहीं कर सकते, अभी तुमको ले जाना। अभी जाशुआ के पास बड़ा चुनौती है, ना उसके पास मन्ना है, ना उसके पास प्रभु का स्तोत्र है। पहले मूसा का लाठी रहता था, जो मूसा के लाठी से आश्चर्य काम हुआ था। अभी जाशुआ के पास क्या है? आर्क ऑफ द कवेनेंट, संदूक, वांछा के संदूक है। वांछा के संदूक लेकर वो लोग जब यॉर्दान में पैर रखा, याजक लोग, यॉर्दान के पानी सब खड़ा हो गया, उनको रास्ता दे दिया। पहले मूसा ने अपना लाठी लेकर लाल समुद्र किया, वो 2 भाग हो चुका है। अभी यहोश के पास क्या है? वांछा के संदूक है, वांछा के संदूक है। वांछा के संदूक में बलि अर्पण किया हुआ लहू छिड़कता है, करुणा की पेटी के ऊपर लहू छिड़कता है। पर प्रभु यीशु की करुणा को वहाँ पे बुलाता है और प्रभु यीशु उनको चलाता है। इसलिए यहोशू से कहता है, ना तुम दाएं को या बाएं को नहीं मोड़ना, मेरे वचन को दिन रात इसको ध्यान करके चलना, आपके मार्गों को मैं सफल करूँगा। आज आप और मैं परमेश्वर के वचनों को दिन रात ध्यान करना है। धन्य है वे जो प्रभु के वचन को ध्यान करता है, दिन और रात करता है, क्योंकि वो आशीषित है। आज हम लोग प्रभु ने जो हमें दिया है, जिस उद्देश्य प्रभु ने बनाया, हम इस पृथ्वी को प्रभु के लिए, हम श्वास के लिए शैतान को हराना है। यानी प्रभु के राज को लिए हम लोग अपना जीवन बिताना है। इसलिए लिखा है, सबसे पहले प्रभु के राज को, धार्मिकता को खोजो, सब कुछ आपको जुड़े जाएगा। आपको मांगने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपके पीछे पीछे आते चले जाएगा। उसके राज को खोज करना है। वो राजा है, उसका राज जिस तरह प्रार्थना में सिखाया, जिस तरह आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरा होता है, पृथ्वी पर में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे जीवन में आपका इच्छा पूरा हो प्रभु। ये हमारे प्रभु की प्रार्थना है। प्रभु की राज यहाँ पे स्थापित होना है। जब तक ये सुसमाचार सारे दुनिया के कोने कोने तक नहीं जाएगा, प्रभु के आना रुकेगा। मैथ्यू 24:14 में लिखा है, जब तक ये प्रभु के राज का सुसमाचार
until unless the gospel of the kingdom is preached unto the ends of the earth, दुनिया की कोने कोने तक ये प्रचार नहीं होता, तब तक प्रभु नहीं आएंगे। आप भूमिकंपों के बारे में सुनेंगे, युद्ध के बारे में सुनेंगे, ये सब सुनेंगे। इस्राएल ने डिलीवरेंस लिया था फरो से, वहां से आने के बाद ये लोगों को युद्ध लड़ना है। कानानी लोगों से प्रॉमिस लैंड में जाने के लिए युद्ध लड़ना है। वहां से छुटकारा पाया, डिलीवरेंस फरो के अंदर से, दासत्व से स्वतंत्र में आया। हम लोग पाप के अंधकार के जीवन से जब प्रभु को ग्रहण किया, हम पाप के अंधकार से ज्योति के राज्य में आ गया। हमारे सामने एक आत्मिक लड़ाई है। हमारा वस्त्र शारीरिक नहीं है, आत्मिक है। और आत्मिक वस्त्रों के बारे में एफिसियंस 6:10-19 पद तक देखेंगे। वहाँ पे उद्धार की टोपी है और धार्मिकता का कवच है और विश्वास की डाल है, तलवार है, वचन की तलवार है, सुसमाचार की जूता है। इससे लेकर प्रार्थना में जब आप बिताएंगे तो आपको ये सुरक्षिता मिलेगा। ये सब सामने से है, पीछे से शैतान हमेशा पीछे से वार करता है। तो आपका पीछे किस तरह प्रभु संभालेगा। आइजिया चैप्टर 58 वचन 8 में लिखा है, प्रभु की महिमा आपको पीछे तरफ से ढांप लेता है। जब आप प्रभु के लिए जीने के लिए तैयार हो जाएंगे, प्रभु की महिमा आपकी चारों ओर रहेंगी और आपको कोई चीज़ की कमी घटी, चिंता, डर और भय नहीं आएगा। डर क्या करेगा? आपको विश्वास को मारेगा। डर क्या करेगा? परमेश्वर से आपको अलग करेगा। डर क्या करेगा? आपका प्रार्थना जीवन को निकाल देगा। प्रभु हमें डर की आत्मा नहीं दिया, प्रभु हमें सामर्थ्य की, प्रेम की और अच्छे साउंड माइंड यानी सिद्ध हृदय को प्रभु ने ऐसे आत्मा हमें प्रदान किया। प्रभु ऐसे आत्मा हमें देता है, प्रेम की आत्मा उंडेलता है। हमारा स्वभाव बदल जाता है, हम धार्मिकता को पहन लेते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम को विश्वास के द्वारा धार्मिकता उसको दिया है, हम उसके संतान हैं, हमें धार्मिक ठहराता है। आज हमारे जीवन को हम परखना है, हम कहाँ पे हैं, हमारा विश्वास की यात्रा कहाँ पे है, हम किस तरह चल रहे हैं, हमारे जीवन की क्या कमी है। प्रभु इस वचन को आशीष दे। प्रभु बहुतायत से हम लोगों को प्रार्थना में अगुवाई करे और प्रभु हमें चलाए। सारी ऐसी अपनी आत्मा बना, सारी ऐसी अपनी आत्मा बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु, आज दा पाक कलाम जो तेरे सेवक के द्वारा तेरे लोगों को दिता गया, यहोवा परमेश्वर तेरे सारे लोक महान प्रभु तेरे वचन के द्वारा आशीष प्राप्त करन और तेरे वचन के प्रति वफादार होन, क्योंकि तुहाडा पाक कलाम की आत्मा की तलवार जो परमेश्वर की बाणी आ वो तुसीं लै लो। ये वचन हर जिंदगी के लिए वड्डी आशीष लैके आवे, वेदारी लैके आवे, अनुग्रह लैके आवे। ये यहोवा तेरा दास तेरी दासी जिस जगह भी जान, हे यहोवा परमेश्वर आने वाले दिनों तेरा फजल बनिया रहे, दया करे। प्रभु यीशु दे पवित्र नाम मंगते हाँ, आमीन।